हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कंफ्यूज्ड। और अगर आपको मेरी आवाज में लग रही है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है भाई। गाइस पबजी बैन हो गया, क्या वही होगा? तो दिल के सारे अरमान टूट गए। सही में वो गाना याद आ रहा है, दिल के अरमां आंसू में बह गए। हिंदी में यार भाई आई बहुत वाज रैंडम हुआ है, मतलब किसी को ये तक नहीं था कि हो सकता होगा या कुछ होने वाला होगा इन फ्यूचर। रैंडमली दे दिया बस उन्होंने। तो मैं तो बताता हूँ भाई, मैं लिटरली पता है भाई, ऑफिस का भी मीटिंग के बीच में ईयरफोन्स कनेक्ट करके, ताकि भाई सोते हैं, मीटिंग में तो कुछ नहीं रखा है। तो मेरे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है जिसपे भाई कूपन आते हैं अमेजोन के, ठीक है? उस पे आ रहा है कि पबजी बैन हो गई। आई एम लाइक द फक भाई, कुछ भी क्या सीन चल रहा है ये? भाई जाके देखते हैं भाई, उस पे तो भाई मोदी जी ने 118 एप्स बैन कर दिए। लिटरली ऋषभ, मैं भी 2 दिन पहले एस पहुंचा था। अब मुझे समझ में आ रहा है उन लड़कियों को समझ में आ रहा है जिनका शेन बैन हो गया, बेचारी कपड़े नहीं ऑर्डर कर पा रही है। मेरा तो आ गया कपड़े जो मैंने ऑर्डर किए थे तुरंत बैन होने से कुछ दिन पहले, बट हैप्पी। देखते हैं मोदी जी कब तक क्या क्या बट बैन करते हैं। और पर पबजी अभी तक लाइक बैन एज इफ कि अभी तुम पबजी तो खेल पा रहे हो। अभी ऐसा नहीं है कि आई पबजी नहीं थिंक खेल इट पा विल रहे हैं टेक मतलब। अ डे और सो, कॉज आई रिमेम्बर टिकटॉक जब बैन हुआ था, तो विद इन अ डे और टू यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड इट फ्रॉम द ऐप स्टोर इटसेल्फ। तो पिछली बार का थोड़ा समझ में आता है वो सारे ऐप टिकटॉक का बैन होने का। इस बार मैं खेलता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं काफी क्यूरियस हूँ कि आखिर क्यों ऐसा। वेल और बेसिकली ये इसमें जो मुझे मतलब रीजन दिया गया है इसमें, सी देयर आर 3 कंपनीज, ओके? तो वन इज बाइडूस, ओके? तो बाइडूस का जो जैसे जेंडर वगैरह जो एप्स हैं वो बाइडूस के हैं। देन देयर इज अनदर कंपनी टेंसेंट, ठीक है? एंड देन देयर इज जायोमिया यही है ना प्रोनाउंसिएशन? आई थिंक सो, तो जो भी है। हाँ, तो ये 3 कंपनीज जितने भी ऐप से कनेक्टेड थी, तो वो सारी एप्स को बैन कर लिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और डेटा ट्रैफिकिंग। एक उनने ये यार रूल का नाम भी बताया था, कुछ आर्टिकल 69 के अंडर आ रहा है। 69C के अंडर था। इंटरेस्टिंग नेम। बीटी दे गया। ओ भाई, तो ये पहले इन्होंने प्रूफ नहीं किया था कि अभी पता चला नया रिसर्च में है तो कि ये सब। नहीं, तो बेसिकली क्या हो गया था, स्टार्टिंग में आई थिंक 259 कुछ एप्स हैं जिनकी लिस्ट बनी थी, ठीक है? उसमें से अराउंड 59 एप्स पहले बैन हो, टिकटॉक एंड ऑल था, ठीक है? तो पबजी पे उस समय रेडार था, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो पबजी वालों ने स्पेशली इंडिया के लिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करी। हमको पता नोटिफिकेशन आया स्पेशली पबजी में इन गेम, तो वी वर लाइक कि चिल है, चलो मोदी जी ने छोड़ दिया। बट आई थिंक जो मोदी जी की लाइव स्ट्रीम पे इतने डिसलाइक करे, उन्होंने बदला ले लिया। तुम डिसलाइक कर, तुम मेरी मन की बात पे डिसलाइक करोगे, लो क्रोनोलॉजी समझो। मतलब हम like, पसंद ना पसंद में उन्हीं के हिसाब से करे अब बेसिकली मैं पता अभी श्रेयस से भी ये सवाल पूछ रहा था कि पॉलिटिक्स इतना डीप है और इतना कनिंग है कि भाई एक मल्टीप्लेयर गेम को बंद करना पड़ रहा है उसके चक्कर में। हाँ, क्योंकि तुम्हें देखो जो एप्स इंडिया में बैन हो रहे हैं वो और दूसरी कंट्रीज में नहीं हो रहे हैं। अगर तुम टिकटॉक को छोड़ के तुम वैसे देखो तो यूएस वगैरह में बाकी पबजी और बाकी जो अदर एप्स हो रहे हैं, 100 एप्स जो बैन हो रहे हैं वो यूएस वगैरह में नहीं हो रहे। वैसे इससे ये भी एक सवाल है कि मान लो ये ठीक है पबजी हो गया, बट कॉल ऑफ ड्यूटी भी फिर ये टेंसेंट की है, भले नहीं, एक्टिविजन का उस प्रोडक्शन है। एक्टिविजन ने खरीद लिए हैं, टेंसेंट के जो भी शेयर्स थे उस कंपनी कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर, वो एक्टिविजन ने खरीद लिए। तो टेक्नोलॉजी भी वो नहीं कर रही, प्रोवाइड नहीं कर रही, टेंसेंट सब खत्म कर गया। नहीं उसका नहीं नाम आता है ना। नाम नहीं, उसमें बाय आउट किया उन्होंने, कुछ किया है कि सो अब बेसिकली कॉल ऑफ ड्यूटी में टेंशन का कुछ पार्ट था, पार्ट ठीक है? था, वो खरीद लिया तो एक्टिविजन बेसिकली ने। तो एक्टिविजन ने बॉट आउट दैट पार्ट एंड नाउ टेंसेंट हैज नोवेयर कनेक्शन सीओडी, ओके? बट लाइक, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स, आप भी हमारे दुख के साथ दुख सुनिए। और टू ऑल दोस पबजी फैंस में जो खेलते थे भाई, देयर इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं। कंट्री, देयर इज ऑलवेज दैट इमोशन कि भाई कंट्री के लिए एक स्टेप लिया गया है। वैसे वही मैं नेक्स्ट पॉइंट में बोलने वाला था कि एक और रीजन आ रहा था बैन होने का कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे टेंशन बढ़ा, इसलिए बैन किया गया कि काइंड ऑफ न्यूज में से सेकंड डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। तो वो ये अब सर्जिकल स्ट्राइक भी डिजिटल, ये तो क्या ही बना दिया इसका इनने। बट हाँ, दूसरा रीजन ये भी माना जा रहा है कि बॉर्डर टेंशन की वजह से बैन किया गया है। ओके, ये सब बैन वाली बात ठीक है, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बैन हुआ है, बट क्या डेमोक्रेसी ये नहीं प्रोवाइड करती कि गवर्नमेंट हमें उसका एनालिसिस भी दे, मतलब जो भी स्टेप लिए उसकी
उसके रीजन हमें बताने नहीं चाहिए कि भाई अगर पबजी में वो लोग मान लो डेटा ट्रैफिकिंग का ऐसा मामला आ रहा था तो उसे कुछ सेक्शन कि ये एग्जांपल है कि ये इस केस के थ्रू हुआ है, यहाँ पे देखो केसेस आए हैं, फिर हम इसके कारण बैन हो रहे हैं, तो ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता, मतलब हम नो नो, डिबेट करते ही ना फिर यार। तो ब्रो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना ही नहीं है ना, ये दे आर लाइक तुम पंगे ले रहे हो, हम तुम्हारा इकोनॉमी बनने ही नहीं देंगे। हाँ यार बट ये अब इसमें पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट, ये हाँ पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट हमेशा आउटरेजियस ही काम करते रह रहे हैं और ये फिर कर ही रहे हैं कंटिन्यू। बट इससे एक मतलब चीज, ये रीजन तो आज तक दे ही नहीं रहे किसी भी अपने डिसीजन का कुछ भी सॉलिड बेसिस जिसको लॉजिक कहते हैं, ना आज तक बट एक भी एविडेंस कभी प्रोवाइड नहीं किया किसी भी चीज में। देख एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, बट मेरा मेन पॉइंट इसमें ये है कि आजकल के कितने बड़े प्लेटफॉर्म्स कितने लाइक अनस्टेबल हैं, लाइक यू वोंट इमेजिन, और एक रात में आप ऐप को यूज नहीं कर सकते। अब मुझे समझ में आ रहा है टिकटॉकर्स का, आई वाज लाइक ठीक है टिकटॉक बैन हुआ, एक बीमारी बंद हो गई, ठीक है, बट पबजी बैन हुआ दूसरी बीमारी बंद हो गई। हाँ Yes. दूसरी बीमारी बंद हो गई, बट आई कैन नाउ अंडरस्टैंड देयर साइड कि भाई आपने मेहनत करके यार ऋषभ, देयर वर पीपल जिन्होंने अपनी पबजी आईडीज में मोर देन 10 लाख इन्वेस्ट करे थे। अरे अरे यू अरे जस्ट हाँ उस बच्चे का क्या हुआ था जिसमें बीच में बच्चे 16 का क्या लाख होगा? रुपए लगा दिए थे अपने बाप के। वो तो बाप और बच्चे मार का रहा होगा, कहेगा गेम बैन हो गई अब तो, इतने क्रेडिट पैसा कार्ड यूज लगाया। किया, गेम भी बंद करा दिए। लेकिन मैं अभी अब जितने भी स्ट्रीमर्स वगैरह हैं तो उनके रिएक्शंस वगैरह देख रहा था, एंड वन ऑफ देम गाइस लाइक भाई मेरे तो अकाउंट में अभी 50,000 यूसी मतलब इन गेम करेंसी पड़ा है, क्या करूं भाई मैं इसका। तो इट शोज कि भाई कितना अनस्टेबल नेचर रह गया है आजकल। कोई भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या सोशल, कोई ऐप कभी भी बंद हो सकता है, कोई गेम कभी भी बंद हो सकती है। अब हाँ पता कल को मैंने प्रॉब्लम अभी नेटफ्लिक्स का नहीं पता। सब्सक्रिप्शन लिया और पूरे हाँ साल भर मतलब पूरा अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन लेकर बैठ गया और फिर बैन हो गया। बैन बट ये क्या चलो होगा यार, ऐप बैन भी करो, पर कोई अगर कोई ऐप एक्चुअली गलत काम कर रहा है तो उसको बैन करो, पर रीजन भी दो ना फिर वो। हाँ मेरा वो पॉइंट ये था, ये आपको एविडेंस तो प्रोवाइड करना, ये हर एक हाँ गवर्नमेंट का एक काम होता है, सिटीजन को इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये है। अब हम चाहते हैं कि आरटीआई हम भरे, फॉर्म भरे, तो अलग बात है कि एक कर सकते हैं, बट यार इतनी मेहनत फिर कौन करेगा, नहीं मतलब उनको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। नहीं शालिका से पूछते, शालिका कितने आंसू निकले थे जब पता लगा था कि शेन भी बैन हो गया है। यार मुझे ना बस डर लग रहा था कि मैंने जो कपड़े ऑर्डर किए वो आएंगे कि नहीं आएंगे। और वो आए मैंने कहा, हाँ वो दोनों आ गए, मैं खुश हो जाए बहन, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी चीजें तो आ गई। बस कपड़े यही आ बात गए। है मेरे साथ। अगर मान बाकी अच्छा आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिन्होंने ना ऐसे पता वैसे 10-10 हजार की कार्ट में डाल रखी थी कि मैं खरीदूंगी एक टाइम पे, और शीन बैन हो गया, वो खरीद ही नहीं पाई। एंड वी कैन नॉट गेट सच क्लोथ्स कहीं और। वी हैव ट्राइड फाइंडिंग। लुक एट द ब्राइटर साइड, उनको 10,000 रुपए बच गए, उनके माँ बाप के खुश होंगे यहाँ पे कि कपड़ों में पैसा बर्बाद नहीं हुआ वहां पे। कपड़ों में पैसे बर्बाद नहीं हो। बट सी वो सबका अलग मैं अलग, एक वो और माँ चीज, बाप से पूछो जरा, मॉम डैड से पूछो, वो बताएंगे। थैंक गॉड मेरे को ज्यादा कपड़ों का शौक नहीं, सो आई एम नॉट और इनटू तेरे शरीर पे ज्यादा है भी नहीं, तेरे ज्यादा शरीर है भी नहीं कि कवर करे। ठीक है, एक शर्ट एक पैंट में काफी है। बट लाइक पबजी के देख, हम जैसे हम लोग हैं, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए पबजी खेलते हैं ना। बिगेस्ट कंसर्न इज जो लोग एक्चुअली अपना खर्चा निकाल रहे हैं पबजी से, दैट माइट बी आइदर प्लेइंग इन द कॉम्पिटिटिव और यूट्यूब पे स्ट्रीम करना, तो उनको एक बहुत लाइक सेटबैक आएगा कि भाई जो हमारी, जो मैं जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो एक स्ट्रीमर है वो अभी भी स्ट्रीम कर रहा है, ठीक है, तो जब वो पबजी की स्ट्रीम करता था उस पे 20K वॉचिंग आती थी, ठीक है, राइट नाउ 600 पीपल आर लुकिंग, तो सीधा ड्रॉप 20K to 600। पर अंदर तब क्वेश्चन ये आता है, पबजी के बाद दूसरा गेम कौन सा? वेल आई होप सीओडी, बिकॉज़ मैंने अभी बैठ के सेटिंग्स वगैरह सेट करी हैं, तो ऐसे ही होप कुछ सीओडी। होगा। सीओडी तो है तुरंत ही अल्टीमेट नेक्स्ट तुरंत ऑप्शन है, तो वरना लोग फ्री फायर भी खेलने, शायद मुझे लगता है सेम ही है फ्री फायर फ्री फायर इज लाइक डेव भाई, याद है पुराने जब बचपन में डेव करके, में, तो उस लेवल मतलब के उस, हाँ अगली वर्जन है। not that level of UI जो जिम है, and COD is like entirely a different, first of all COD में खाली सीओडी तो मैंने भी ऐसा first person perspective है उसमें, there's no TPP But- and some things like बट that। सीओडी में ज्यादा तुम खेला। वो हर चीज खेल सकते हो जो तुम पबजी में खेलते थे। फ्री फायर में ऐसा नहीं है, फ्री फायर तो गेम ही थोड़ी अलग है, हाँ एग्जैक्ट सेम नहीं है। सीओडी और पबजी फिर भी मतलब
वही सेम चीजें कर सकते हो तुम लोग। So what I feel is the next big thing can be COD. Cause see, सबसे बड़ा एडवांटेज पबजी के साथ था, वो लो एंड डिवाइसेस पे भी रन कर सकता था। A person having 10,000 phone can play PUBG, ठीक है, but that is not true now with the major battle royale games that are picture like Valorant or Apex Legend, ठीक है, they require an expensive full gaming system। दूसरे गेम छोड़ो, COD पर भी भाई फोन में काफी टाइम तक खेला अच्छा खासा, बट फिर मेरा फोन गर्म होने लगा था तो मुझे अनस्टॉल करना पड़ा। तो COD के लिए अच्छा खासा वो चाहिए आपको रिक्वायरमेंट, फोन वरना गर्म हो जाएगा, वो भी हैवी लोडेड गेम है। इससे याद आया एक और बहुत यूज भाई, जो लोग बहुत शौक से खेलते हैं, वो गेम भी बैन हुआ है, खाली पबजी को हम नहीं बोला श्रद्धांजलि देंगे, लूडो किंग। अरे भाई अरे लूडो किंग बैन हुआ। लॉकडाउन में इतने रिलेशनशिप बढ़वाए हैं ना उस गेम ने, हाँ उसकी भाई, वजह से बढ़वा है। लूडो लूडो देयर आर अल्टरनेटिव लूडो गेम्स। अच्छा लूडो से एनालाइज करते हैं कि लूडो से कैसे वो डेटा ट्रैफिकिंग होता है। क्या वो तुम्हारा 6 आया तो कितनी बार 6 ला सकता है इंसान, ये पता चल जाएगा हमारे घर को। उसमें एक्चुअली ये बोलते हैं कि आपकी लोकेशन और आईपी एड्रेस हाँ, दे बेसिकली कीप ट्रैक ऑफ योर लोकेशन एंड आईपी एड्रेसेस, कि आप कहाँ से किस टाइम पे नेटवर्क पे थे, कहाँ थे। दैट व्हाट द मेन कंसर्न इज विद द। हाँ पर यार विनोद नामक इंसान का लोकेशन जान के जो लूडो किंग खेल रहा है, क्या करो? लूडो किंग सिर्फ कितना एक बंदा नहीं खेलता ना, खेलने वाले बहुत हैं, पबजी खेलने वाले बहुत हैं। और सारे विनोद महेश अपना बिट्टू यही सारे होंगे भाई। क्या कर लेंगे इनका लोकेशन? कोई भी ऐसे ना हो, बट अब तब भी एज अ कंट्री सोच तो ऐसे इन्फॉर्मेशन अप टू सिटीजंस की दे रहा है कहीं और, जहाँ पे एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो गेम के पास सिर्फ कंपनी के पास रहे, बट चाइना में गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है वो इन्फॉर्मेशन। हाँ, cause there's a law in China कि where अगर चाइनीज गवर्नमेंट आपसे इन्फॉर्मेशन मांगती है तो आपको देना पड़ेगा। You're legally binded to give that information। हाँ, तो वो तो मैं मजाक ही कर रहा था वैसे, लेकिन हाँ अगर इससे लोकेशन दे सकता है तो फिर ठीक है, तो डेटा ट्रैफिकिंग हो गया यहाँ से भी। तो बेसिकली पूरा रीजन यही है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, तो एक के बाद एक ऐप बैन हो रहा है। तो और क्या जोमेटो और ये सब, स्विगी तो नहीं है ना भाई? बता दो और ना तो भूखा ही रहूंगा मैं यार फिर तो। एक आखिरी बार सारे पबजी प्लेयर्स को श्रद्धांजलि। हाँ भाई, ध्यान रखिए, प्लेयर्स को श्रद्धांजलि नहीं देनी है, प्लेयर्स नहीं मरे हैं, उनको क्यों मरवा रहा है? गेम को श्रद्धांजलि। पबजी में कुछ घंटों में लास्ट चिकन डिनर मिलेगा। अब चिकन नो डिनर होगा वहाँ पे। भाई सोच भाई, कुछ बच्चों ने तो पता चला आज ही पबजी डाली हो, डाउनलोड करिए और आज ही खेलने जा रहे हो, तो वही बदकिस्मत लोग हैं। जिस दिन गेम खेलनी शुरू करी उस दिन बैन हो गए। तो बुरी हालत है। इसके अलावा ओके, सो व्हाट हैव यू गाइस बीन अप टू? क्या चल रहा है आज? मैं तो पता है आजकल there is like a trending fitness challenge on Instagram that I have learned a lot, which is called a Chloe Ting challenge. So it basically is a fitness influencer जो ऐसे fitness programs देती है। तो उसके जो programs होते हैं ना वर्कआउट वाले, बहुत ही ऐसे इंटरेस्ट है। लाइक उसका एक वर्कआउट प्रोग्राम था कि 14 days में एब्स वाला, ठीक है, लाइक 2 days में you can have abs। और I saw उसके वीडियो 2 days 2 weeks और 2 weeks 14 days, ठीक है। And I was like very much interested जानने के लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। So I went on YouTube and I saw Chloe Ting challenge जिन्होंने करा हुआ था, उन्होंने वीडियोस बना रखी थी कि I took 14 Chloe Ting का challenge, और उन्होंने like few of them took the challenge and literally transformation था। Like obviously all of the body types are different, क्योंकि किसी में fat content ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, but depending on that there was literally a lot of transformation because वो जो फिटनेस उसने प्रोग्राम दिया था, इट वाज सो हार्ड। मैंने एक बार ही ट्राई किया, मेरी जान निकल गई, मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। शालिका, और उसके बाद अगर में 2 वीक्स में एब्स बनाने वाला सीन है ना, सबसे पहले ऋषभ को यू लिंक शेयर कर। अरे मुझे भी चाहिए ऋषभ को सबसे ज्यादा। मैं तो मतलब मेहनत कर भी रहा हूँ अलग से, लेकिन ऐसा कुछ मिल गया तो मैं 2 वीक्स क्या उसको 4 वीक उसको 8 वीक करने को मैं तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो रोज सुबह शाम भागने से अच्छा है। हाँ exactly, and that was अगर ऐसा कुछ workout is for like maximum कितना है 10-15 minutes maximum पर हर दिन 14 दिनों के लिए। So basically जैसे मैं समझाऊँ तो challenge basically like copying that routine for 2 weeks, right?
For 2 weeks, that was one challenge, and now she has come up with another challenge, which is called 26 days hourglass challenge, जिसमें she will like वो women के लिए बनाती है business videos, उसमें उन्होंने उसने बोला है कि ये challenge है 25 days का, अलग अलग videos का 25 videos हैं उसके हर दिन के अलग अलग, कि इस दिन पे ये वर्कआउट करना है, इस दिन पे ये वर्कआउट करना है, and then you'll have that hourglass figure जो सारी लड़कियों को चाहिए होता है, and there are a lot of girls who are taking this challenge. पर शालिका तू खुद सोच, इंस्टाग्राम पे कोई चैलेंज डाल रहा है तो मतलब एक्यूरेट हो ना हो वाली बात है ना। इंस्टाग्राम पे नहीं, she has her website जहाँ पे उसने ये डाला हुआ है, and वो वेबसाइट पे यूट्यूब के वीडियोस है, एंड इंस्टाग्राम पे lot of girls are posting the transformation videos कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है after taking this challenge. मैं वो फोटोज भी बिलीव ना करूँ। हाँ वो फोटोज पे ना बिलीव करें। बट इतनी सारी लड़कियां just saying कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आई डोंट नो यार, मतलब मे बी, बट डाइट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। लाइक इफ यू कीप ऑन ईटिंग नूडल्स खा रहे हो, बैठ करके चाउमीन खा रहे हो, तो वर्कआउट कर रहे हो तो कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं आई फील थोड़ा बहुत, मैंने पर्सनली वर्कआउट करा है, मेरी लाइफ में भी एक फेज आया था भाई कि जिम सब कुछ होता था, तो टू बिलीव कि भाई 2 weeks में एब्स और 45 जो नंबर ऑफ डेज है इतने में, बिकॉज मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस, मुझे तो कम से कम 3-4 महीने चाहिए उस प्रॉपर उसमें उस लाइक प्रॉपर रूटीन में आने के लिए, उसमें करने के लिए, तो इट सीम्स अ लिटिल बिट एक्सैजरेटेड। एंड वैसे जनरल कंसेंसस है कि 18 महीने चाहिए होते हैं आपको एब्स निकालने के लिए। क्या कैसे बढ़ता है 18 महीने के लगातार वर्कआउट? 18 महीने में तो ब्रो तू क्या कहते हैं हरकुलिस बन जाएगा ब्रो, 18 महीने लगातार वर्कआउट कर लेगा। इतना भी आसान नहीं है भाई, काफी पढ़ा है मैंने। 18 महीने जनरल कंसेंसस है, कोई सबकी बॉडी टाइप एक जैसी नहीं होती है, जैसे चलका ने बोला। जनरल आई थिंक इज फॉर सच पीपल जो सच्ची में बहुत ज्यादा ओबीस, लाइक अ नॉर्मल गाय हु वेज लाइक अराउंड 70-80 kg। बट मैं सिर्फ वेट घटाने को नहीं बोल रहा, मैं एब्स निकलवाने को बोल रहा हूँ। एब्स निकालना और वेट घटाना बहुत दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही पॉइंट, सही बोला तू। बॉडी बनाना इज नॉट अबाउट लूज, इट्स एक्चुअली अबाउट गेनिंग, इट्स अबाउट एक्चुअली गेनिंग वेट। एग्जैक्टली। तो एब्स बनाना डिफरेंट है, ठीक है। 18 महीने वर्सेस 2 वीक तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, तो उसको अटैच करेंगे, ठीक है? एक बार अटैच कर देना उस पे वीडियो लिंक। और व्यूअर्स का भी चैलेंज है कि कोई भी अगर अपनाता है तो जरा अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे I am doing the challenge for 25 days. पक्का I am doing it. तो ऑलरेडी है कितने दिन तो ऑलरेडी है कि कंप्लीट हो गए, क्या बन जाएगा? देखो खाना खाने की जैसे वर्कआउट भाई तो I am taking the challenge. जाओगे शालिका पर कितने दिन हो गए अभी तक? नहीं, कभी 4 ही हुए हैं, बट हो जाएंगे धीरे धीरे कर। बट आई एम डूइंग द चैलेंज, और मैं खाना भी ठीक ठाक ही खाती हूँ, आई डोंट ईट बाहर का खाना, तो लेट्स सी क्या होता है। ये पता है क्या? हाँ, जेरी याद है ना, टॉम एंड जेरी में से? तो ये जेरी से ना निब्बल जो उसकी कजन है वो बन जाएगी। याद है ना, ग्रे वाला छोटा सा? But yeah, that is what उसका hourglass figure, like I want that because I'm like very ऐसे straight figure है, मेरे को hourglass figure तो चाहिए, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। Let's see. तो एक और चीज इससे मेरे को देखा है, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब से लाइक ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक होम वर्कआउट वीडियोस का कितना ज्यादा कंटेंट है सोशल मीडिया पे। लाइक एवरीबॉडी मतलब मेरे बगल वाले भी भाई इंस्टाग्राम पे वर्कआउट वीडियोस डाल रहे हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा वो भी वर्कआउट वीडियोस डाल रहे हैं। लाइक दैट इज अ गुड थिंग। आई एम नॉट लाइक कॉन्डरस्टैंडिंग एनीवन कि भाई क्यों डाल रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। बट मैंने देखा कि भाई आप घर में बैठे हैं, तो जैसे होता है ना कि हम लोग को बहुत बिजी लाइफ रहती है, तो वी ऑलवेज एम फॉर कि जब खाली टाइम होगा तो हम पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखेंगे। अब जब एक्चुअल में खाली टाइम मिला तो वो पसंद नहीं आ रहा, दैट एम्प्टीनेस। बात ऐसे वैसे शुरुआत तो इसी से हुई थी कि इम्यूनिटी बढ़ाने से ही थे, कोरोना की वजह से सब कुछ ये हुआ है, प्लस टाइम मिल गया, तो लोगों ने इन दोनों चीजों को ना मिला दिया। एक तो इम्यूनिटी बढ़ेगी ये लगता है, प्लस फिट होना, थोड़ा सा बॉडी अच्छा लगता है तो सबको पसंद आता है, प्लस टाइम है। तो ये तीनों चीज ना ऐसे ड्राइव कर रही है टुवर्ड्स होम वर्कआउट या फिर योगा का भी क्रेज बहुत बढ़ गया। मैं भी इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त है जो योगा स्टार्ट कर दिया है उन्हें करना, तो गुड थिंग, ठीक है, उन लोग बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, भली कोई भी रीजन हो। मेरे को लगता है कि एक फेज भी है, एंड इट्स मोर अबाउट लाइक आपका वर्कआउट के लिए क्रेज जो वो होता है ना, क्रेज मोटिवेशन टाइप, सेल्फ मोटिवेशन, वो भी एक होता है। जस्ट लुक एट माय डैड, लुक एट माय डैड, मेरे डैड को लाइक कंटिन्यूअस 1 साल हो गया वर्कआउट करते हुए, ठीक है? लाइक ही हैज 6-pack abs, he is 50 years old। मतलब मेरे को अपने डैड को देख के कॉम्प्लेक्शन होता है कि भाई क्या सीन है, मेरे 6-pack abs होने इनके हैं। he like 50 years old and like he's damn consistent at it every day, 7 days a week,
ऑफिस के बाद वो पता है 2 घंटे वर्कआउट करते हैं, 2 fucking hours। Oh shit. और पूरा 2019 तो जिम गए, जैसे ही कोरोना आया तो घर पे वर्कआउट स्टार्ट करा फॉर लाइक 6-7 months, तब से जब से मार्च से कर रहे हैं। Nice. Nice. So यार again, ये तो तुम दोनों क्या again करते हो? sadness for me। ब्रो बट सी PUBG खेलते थे उनको bro, वो PUBG पता है, खेलते थे। PUBG खेलते, वो he's तो not, बैन हो गया, वो तो बट बैन हो दैट्स गया। द थिंग, वो अब क्या हेल्थ एंड वो बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी नहीं कर रहे हैं, उनको खुद को इंटरेस्ट है, उनको खुद को Yeah, मजा आता है exactly. करने में। खुद के लिए is the main reason why a lot of people do it, and like Yeah. अब मैंने भी ये भी देखा है, a lot of people have started doing headstand. Like मैं बहुत सारे influencers या normal लोगों को भी देखती हूँ headstands कर रहे हैं, सीख रहे हैं headstands करना, पता नहीं क्यों। Well, headstands, like, look, to be honest, Yeah, yeah, but 80% that is जनता like इसलिए बहुत difficult है। 80% जनता इसलिए कि भाई 10 सेकंड की वीडियो इंस्टाग्राम पे डल जाए, कूलनेस। हाँ, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि लोगों का दिमाग घुटने में होता है ना, तो घुटना ऊपर कर रहे हैं वो लोग। Oh, तो ये ऐसा है, ओहो, ठीक है। ऋषभ क्या हो गया भाई है? So हेडस्टैंड ऋषभ, से क्या प्रॉब्लम है? टू योर क्वेश्चन कि भाई क्या कर रहे थे, पबजी खेल रहे थे, पबजी बैन हो गया, तो आई थिंक हम PUBG खेलो, वो तो तो मुझे बैन हो लग रहा है गया। मुझे भी होम वर्कआउट वीडियोस डालना शुरू करना पड़ेगा। Yes, द पॉड start हो। वीडियोस को डाल रहा, खुद करना। वीडियोस तो कोई नहीं देखेगा भाई, अपना पॉडकास्ट ही सुन ले लोग, वही बहुत है फिलहाल, ठीक है। वीडियो से मेहनत मत Hey, कर, don't say that. अपना खुद Thank you वर्कआउट for कर, दैट इज anyone द who is थिंग। listening to this episode। आपको Yes. बहुत हाँ, भाई शुक्रिया करते हैं शुद्ध हिंदी में। तो कमिंग बैक की ओके, तो नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। ऋषभ, मैंने सुना कि भाई नाउ यू आर लाइक एक्चुअली गिविंग प्रॉपर वर्कशॉप्स वगैरह, थोड़ा बता यार, व्हाट्स एक्सपीरियंस लाइक from ओके। writing plays like individually, and now actually organizing workshops, like how was the experience? ओके, हाँ, पहले तो थैंक्स टू जरिया थिएटर ग्रुप, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उन्होंने मौका दिया। बिकॉज मैंने लाइफ में सब कुछ ठीक है मेरा, बट मैं स्लॉथ हूँ, बहुत बड़ा स्लॉथ हूँ। तो मैं लेजीनेस, मेरे को हर एक मेरे टैलेंट इंटेलिजेंस को मार देता है, जो भी डोमिनेट कर रहा था। लेकिन फिलहाल से पिछले 1-1.5 साल हो गए जब से मैंने थोड़ा काम करना शुरू किया, और तब से उन्होंने मौका दिया, तो धीरे धीरे ग्रो किया। जितना उन्होंने 3 साल में सीखा था, मैंने उसको 1.5 साल में किस तरह कंपेंसेट किया है। और अब जाके फाइनली मैं कोर टीम में आ चुका हूँ, जहाँ पे हम 5 लोग मिलकर एज अ मेंटोर एक एक फिल्म को हमने पकड़ा है, उसको एनालाइज किया है, उसको अच्छे से स्टडी किया है, और फिर उस पर स्ट्रक्चर वाइज एक क्लास बनाई है वीकेंड की। पहले हमारी वर्कशॉप तो वीकेंड की थी। मेरी मूवी 12 एंग्री मैन थी, उसको मैंने 6-7 हफ्ते लगा के अच्छे से पढ़ाई किया है। और उसके बाद अभी पार्टमेंट को, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड कोई भी वर्कशॉप में पता नहीं होगी, एज अ फिल्म का सिर्फ इंस्टीट्यूट ही होता है, या तो कुछ नहीं होता। लोग फिल्म देखते हैं और भूल जाते हैं, या तो जो लोग फिल्म में इंटरेस्टेड होते हैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट जाते हैं और बॉलीवुड जाते हैं। बट हमने कोशिश की है कि जो जनरल पॉपुलेशन भी है ना, जिनको थिएटर से मतलब भी नहीं है, वो भी अगर फिल्म को एज अ बुक पढ़े। हम लोग एज अ फिल्म को ना बुक की तरह देखते हैं, Exactly. उस और बुक के हर एक पेजेस में जैसे नॉलेज होती है, वैसे मूवीज में भी होती है। तो हम यही चाहते हैं कि हम मूवीज को एज अ बुक प्रेजेंट करें और उसको एनालाइज करें। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट तो वर्कशॉप का ये था। हमारी कंडक्ट हो रही है, मतलब 2 हफ्ते हो गए, अभी 3 हफ्ते की और वर्कशॉप है। तो इसके बाद हमारा प्लान ये है कि इसको वीकेंड को करके हम वीक डेज में करें। Okay. वीकेंड को हटा के वीक डेज में करेंगे। 4 से 5 दिन हम इस पे काम करेंगे और एक ही एक मूवीज पे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट यही है। और भी आगे विजन है, जब वो वहां तक आएंगे तो बात करूंगा। तो फिलहाल यही है कि एज अ स्टूडेंट टू राइटर टू मेंटर मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। ओके, And तो मेरा एक what सवाल है। ओके, हाँ। नहीं, go ahead शाली। No, I was asking like अभी तक which movies have you viewed and कि ऐसा कोई interesting like what you have given workshops on? हाँ, तो हमारा पहली मूवी थी इनटू द वाइल्ड। Okay. उसको मेरी हाँ ओके मेरी कलीग तन्मय जोशी ने कंडक्ट किया था। हाँ। दूसरी मूवी मेरी थी 12 एंग्री मैन, वो भी अभी सैटरडे संडे हो गई है। थर्ड मूवी आइज वाइट शर्ट है, नहीं थर्ड मूवी सॉरी रॉकस्टार पहले कर रहे हैं। Yes, yes, हमारी please do इम्तियाज that. अली की। फोर्थ मूवी आइज वाइट शर्ट है, और फिफ्थ मूवी है मदर। मदर इज 2017 मूवी, ठीक है। डैरेन एफ्रोनॉस्की की Is मूवी है it ये। nice? डैरेन एफ्रोनॉस्की बहुत क्या अच्छी मूवी है क्या? हेलो Like, I हाँ, mean, मैं कह रही हूँ ऋषभ कवर कर रहा है, तो भाई स्टैंडर्ड तो ये मान के चलते हैं, ऋषभ कवर कर रहा है इसको। right. नहीं, मैं समझा नहीं, नहीं, I was क्या asking क्या बोलो कैंडिड? अच्छी मूवी है कि नहीं? That is what I was. कौन सी मूवी अच्छी है? Mother, कौन सी वाली? Mother. मदर नहीं, मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन मदर एज अ मूवी मैंने जरूर देखी है और अच्छी है। मतलब काफी ज्यादा आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा उस अच्छा। मूवी के साथ। एक तरह से आप देख ही नहीं सकते, हम्म। उसको 4 से 5 बार देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी Ooh. चल क्या रहा है उस मूवी में। Oh. थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है वो। ओके, हाँ। सो तो उसका हमारे सबसे स्ट्रैटेजिस्ट बंदे शुभम है, तो उसी को थमाया था, वो कर सकता है इस शाउट आउट बात टू पे, शुभम भाई, और वो बाइबल शाउट आउट वगैरह टू से शुभम। रिलेटेड है थोड़ा।
अगर शॉर्ट आउट टू अगर वो शुभम। एपिसोड सुन रहा हो तो शाउट हाँ, आउट देते रहते हैं, ऐसे ऐसे इंटरेक्टिव लगता है भाई कि ठीक है, हाँ भाई कोई व्यूअर को भाई ओ लगता है लोगों के भाई हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोग जाते हो ठीक है, तो क्या होता है कि लाइक जब आप बहुत मेहनत करते हो ठीक है, एंड व्हेन यू गेट एट द स्टेज कि भाई नाउ इट्स द टाइम टू शो दैट ओके आपका जो लास्ट का 1.5 साल का ग्राइंड था ठीक है, तो 90% ऑफ पीपल गेट एंशियस। तूने जब अपना पहला वर्कशॉप तूने भाई ऑर्गेनाइज करा होगा है ना, 4 ही लोग हैं पर 4 लोगों के सामने खड़े होके बोलना, तो डिड यू फेल्ट दैट एंशियसनेस? बिकॉज़ आई रिमेंबर मैं जब ऑफिस में ज्वाइन करा था तो मेरी फर्स्ट ऑफिशियल जो पीपीटी होती है ना, प्रेजेंटेशन होती है, then there is like my manager is there, my line manager, and from एक तो इतने सारे managers होते हैं, I don't know what's the concept behind that, but all the managers are there, and so my anxiousness is that my leg starts to, जब भी अगर मैं बोल रहा होता हूँ तो my leg starts to, तो like ऋषभ तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, like do you have some sort of like कि भाई वो होता है ना कि my anxiousness comes out in this way? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये तो बहुत ही नेचुरल और वो मतलब क्या कहते हैं, जैसे अभी कर गया मैं ये जो चीज है ना, मैं फंबल करके वर्ड याद नहीं आया मुझे, तो नेचुरल के साथ मैं साइकोलॉजिकल बोलना चाहता हूँ, सिंस वो वर्ड आया नहीं, तो मेरा एंग्शियसनेस यही होता है। जैसे ही अगर मैं जो बोलना चाहता हूँ अगर हल्का सा भी मिस हो गया तो आई स्टार्ट फंबलिंग, मैं फंबल करना स्टार्ट हो जाता हूँ, तो मेरा एंग्शियसनेस ये शो करता है, जो कि इस वर्कशॉप के दौरान भी हुआ। मतलब फर्स्ट डे में राइट 3 बजे की वर्कशॉप थी और 2:59 तक भी मेरा दिल धड़क कर रहा था कि भाई क्या होगा क्या होगा, बट धीरे धीरे माहौल गया। 3:15 पे थोड़ा मैं ऐसे घबरा रहा था, थोड़ा बोल रहा था, कुछ अटक रहा था। 3:30 बजे तक थोड़ा और कंफर्टेबल हुआ, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला कि लोग मेरे नॉलेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं उनको सुन रहे हैं, मुझे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है, और 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आई फेल्ट थोड़ा इजी। तो डे वन तो मेरा थोड़ा मिक्स था कि शुरुआत पार्ट में एंग्शियस था, जो कि मैंने एक जगह तो बहुत ही ज्यादा क्या बोलूं हग दिया था मैंने कि मुझे पता था कि मैं उनको जो चीज पूरी 2 पॉइंट बताई है एकदम गलत बताई है, ठीक है, मुझे पता है पर उनको नहीं पता कि मैंने गलत बताई है, तो मैंने स्किप कर दिया। कि तो छोड़ के मैंने दिमाग में कॉन्शियसली सोचा कि क्या कर रहा है यार, इसको स्किप कर, तुझसे नहीं हो रहा है ये, आगे बढ़ जा। तो वहां पे मैंने थोड़ा किया था, बट उसी जो डे वन मेरा थोड़ा मिक्स था। डे टू आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, डे टू में मैंने बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से सभी लोग बोल रहे थे। तो चल ऋषभ, यही था कि होता है। हाँ, भाई तूने 2 पॉइंट गलत, हाँ, अब बताए तो पूछ लेंगे, हमको पता कोई बात है नहीं। कि तूने 2 पॉइंट गलत। देखो ऑनेस्टी 2 चीजें होती है ना, मोरालिटी और इंटीग्रिटी, यहाँ पे मैंने दोनों दिखा दिया। मैंने अच्छा भी किया कि हमें बोल दिया, और फिर सच्चाई भी दिखा दी कि उनको बता दिया, तो कोई बात नहीं, इससे कुछ उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फिलहाल सो तो। टू ऑल द व्यूअर्स, हम लोगों ने जरिया जो थिएटर ग्रुप है उसके मेन वन ऑफ द फाउंडर्स के साथ एक पॉडकास्ट करा, एपिसोड करा था। आप जाइए उसको, अगर आपको लाइक थिएटर के बारे में जानना है कि लाइक हाउ डज थिएटर वर्क और कैसे है, तो आप जाइए। वरना लोग डीएम अस, ऋषभ इज लाइक वन ऑफ द लाइक नो कोर पार्ट, जैसे उसने खुद बताया, कोर पार्ट ऑफ दैट थिएटर ग्रुप। आप बताइए कि किसी को अगर थिएटर में इंटरेस्ट है, और कमेंट्स में बताइए कि वन ऑफ द एंक्शंस ऑफ योर लाइफ कि आपको भी स्टेज फियर आया हो, लाइक यू फेल्ट दैट कि भाई दिस इज मोर फॉर्मल, दिस इज नॉट योर नॉर्मल चिट चैट टॉक, ठीक है। और तो बाहर की दुनिया खतरनाक तो है, थोड़ा आप डरोगे तो पहली पहली बार में, what I will डरोगे। suggest, what I will experience say, if you are getting anxious, don't stop. Don't stop doing yourself, या फिर don't surrender at that too. Trust me, it gets better as the more on do. हमारे पॉडकास्ट के साथ भी हमारा फर्स्ट एपिसोड वाज नॉट दैट वेरी फ्लुएंट, वी हैड आवर ओन, सबका खुद का एंग्शियस था to open up something, and when you're speaking in public, sometimes like you try to politely, or like you try to be correct, you don't want to offend someone, so that automatic level of anxiousness comes into your mind, and आजकल वैसे offend बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो कोई तो ध्यान रखना पड़ता है ना उन सबका, उसकी वजह से थोड़ा स्टेट बैक करते हैं खुद को, ये थोड़ा रोक रोक के बोलते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम स्लैंग यूज नहीं कर सकते, पॉडकास्ट में भी तो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो उसकी वजह से कई सारी चीजें ऐसे तो मिस आउट हो जाती है अपने आप। तो इसी का एक सबसे बड़ा प्रो और कॉन दोनों है। हाँ, इसी का मैं कह रहा था कि इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोग हो सकता है कि यू माइट फील कि समटाइम हम बहुत फॉर्मल हो जाते हैं, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, यू जस्ट कैन नॉट बी ओपन एट एवरी, यू नीड टू हैव सम कॉन्शियस कि आप क्या बोल रहे हैं। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हर एक लाइफ में ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो आपको अगर कभी कभी ये बोरिंग भी लगता है तो कहीं कहीं पे इंटरेस्टिंग भी होगा ही है। तो इसको इस तरह से आपको खुद को जनरेट करना है किसी भी चीज में से, अपने पॉडकास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो आप कोई भी
फिल्म में देखोगे तो उसमें लो पॉइंट भी होगा जहाँ पे आपको लग रहा है ठीक है क्या हो रहा है, बट कुछ ऐसे हाई पॉइंट भी होगा। तो कीप डूइंग दिस वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको लोज और हाइज तो मिलते रहेंगे अपनी लाइफ में, तो छोड़ना मत। या एंड तो मेरे को एक चीज ब्रिंग करनी थी। किसी ने वो देखा डेविड ब्रेन का एसेंशन नहीं, पे प्रॉपर? मतलब हाँ मैंने, मतलब नहीं क्या बोल रहे, देखा था। हाँ तो शाले का देखा तूने? ऋषभ तूने? नहीं नहीं मैंने वो अगर नहीं देखा उसको देखो जरूर। उसमें डेविड ब्लेन ने लिटरली हीलियम बलून्स जो मतलब हाथ पे पकड़ते तो अपने आप उड़ते हैं ड्यू टू हीलियम इन हाँ, देम, हाँ, वो वैसे जायंट बलून्स लिए हैं, उनको पकड़ा, अपने हाथ में पकड़ा है एक साथ और लिटरली 25,000 फीट इन द एयर गया है और वहां से पैराशूट लाइक जंप करके पैराशूट नीचे आया है। so cool. नाइस। So like we won't extend this episode length। हाँ, जिन लोगों को डेविड ब्रेन के बारे में पता है उन लोगों ने ऑटोमेटिकली वो देख लिया होगा, बट जो देख नहीं लिया देखा होगा। है आप जाके चेक करिए डेविड ब्लेन, यूट्यूब पे सर्च करिए एंड यू विल गेट दैट फर्स्ट like वीडियो। डेविड ब्लेन एसेंशन। हाँ, डेविड ब्रेन एसेंशन, जस्ट चेक इट आउट एंड सी व्हाट इज दैट जो हम बता रहे हैं। इसके अलावा आई होप आपको ट्राइंग टू कीप आवर एपिसोड्स अ लिटिल बिट शॉर्ट देन व्हाट वी एंड लाइक हम लोग यूट्यूब पे तो एपिसोड डाल ही रहे हैं। एंड अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए एंड जस्ट इन द कमेंट सेक्शन टेल अस कि भाई क्या व्यूज, एंड वी आर गोइंग टू हिट 100,000 व्यूज गाइस। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे 1000 व्यूज होने वाले हैं। Yay! नाइस, अमेजिंग। जाते जाते ना हाँ। अनुदित, व्यूअर्स को मैं और तुम सबको भी एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए एक पॉइंट देना चाहता हूँ। ओके। तो बात यह है कि होल्डन प्रिजन के बारे में सुना है? होल्डन प्रिजन नॉर्वे में एक प्रिजन है, नहीं। No. इसको सुना है क्या? नहीं, ठीक है। तो होल्डन प्रिजन बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट फीचर्स हैं, जिसके पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है कि इनमेट वर्क इन द किचन विद इक्विप्ड नाइफ, नॉर्मल नाइफ, किचन नाइफ के साथ काम करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रिकॉर्ड देयर म्यूजिक इन फुल्ली इक्विप्ड रूम, जहाँ पे ड्रम्स वगैरह गिटार सारे फुल्ली इक्विप्ड रहते हैं। गार्ड डोंट कैरी गन, ठीक है। ये तीन फैक्ट्स हैं। चौथा ये है द रिजल्ट क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को सोचना है, तुम तीनों के एक एक पॉइंट में फटाफट ले लेता हूँ और व्यूअर्स सोचते रहेंगे कि क्या सीन है इसका, कि क्या होता होगा रिजल्ट, तीनों पॉइंट्स को जोड़ के लॉजिकली। मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आया, रिपीट करता हूँ। होल्डन प्रिजन नॉर्वे में एक प्रिजन है, वहां पे ना फीचर्स है, मतलब कि उसके जो इनमेट्स मतलब प्रिजनर्स है वो लोग नॉर्मली काम करते हैं नाइफ में, ठीक है। नाइफ वगैरह के साथ वो किचन नाइफ, वो Okay. जो चाइनीज नाइफ है, चॉपर वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करते हुए जो भी डेंजरस जो सामान है, इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास जो भी जो म्यूजिक वगैरह कोई ग्रुप वगैरह बनाते हैं तो उनके रूम्स भी क्यूब्स है। कहने का ये मतलब है उनके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उनके पास कुछ यूज नहीं कर सकते, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है जिसको उसको एज अ हथियार यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि गार्ड के पास ना कभी गन नहीं रहता। Okay. तो एक प्रिजन तो सोचा जहाँ पे प्रिजनर्स के पास सब कुछ अवेलेबल है कि वो फाइट वाइट कर सकते हैं और गार्ड्स के पास कुछ भी ऐसा इक्विप नहीं है अपना डिफेंस करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है रिजल्ट क्या होता होगा वहाँ पे? डे टू डे लाइफ कैसे जाती होगा वहाँ के? मे बी अगर किसी प्रिजनर ने ऐसा कुछ अटैक किया या उसका सीधे फिर लाइक रिजल्ट डेथ होता होगा, फिर डेथ रो पे आपको डाल देते। ओके ओके, तेरा का ये है। अनुदित, तेरा क्या समझ में आया? हाँ, मैं क्वेश्चन तो समझ गया बेसिकली, बट मतलब इसमें ये हो सकता है कि देयर इज लाइक सम कोएक्सिस्टेंट बिहेवियर कि भाई प्रिजनर्स भी लाइक रिबटल नहीं कर रहे हैं, नो फॉर्म ऑफ रेबेलियस नेचर, बिकॉज़ यूजुअली प्रिजन्स में वी ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक इफ देयर आर लाइक प्रिजनर्स रेबेल, भाई भागने की कोशिश करते Yeah. हैं, देयर आर लाइक इंडोर प्रिजन फाइट्स एंड ऑल। बट अगर इतनी फैसिलिटीज दे रखी हैं तो कौन भागेगा एट द एंड ऑफ द दैट डे? इज वो आल्सो भी है। दैट इज Exactly. हाँ, because they are like trying. क्या? I also कि they are finding prison के अंदर की life better than बाहर की life, and like that's why they like एक तो अंदर में रह के maybe they want themselves or try to find a meaning to their life or something. I don't know. Like this is what I think. ओके, तो सोचने वाले तीनों के पॉइंट बिल्कुल सही है। आंसर रिजल्ट का डे टू डे लाइफ का तो यही है कि दे गेट अलोंग फाइन, ठीक है। वहाँ पे प्रिजन ब्रेक्स नहीं होते, वहाँ पे फाइट नहीं होती। सबसे लीस्ट नंबर ऑफ ना जो प्रिजन ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, हाँ. राइट्स बोलते हैं, प्रिजन राइट, सबसे लीस्ट नंबर टाइम तो उस वाले प्रिजन में हुआ है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी लोगों को और तुम लोग को सोचना ही है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या, इसके बारे में रिसर्च करके जानने की कोशिश करेंगे होल्डन प्रिजन में ऐसा किया क्या है भाई कि गार्ड के पास गन भी नहीं है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वहाँ पे लड़ाई नहीं होती है। कुछ इसको उन्होंने कैसा माहौल बना के रखा हुआ है, तो उस माहौल को जांचने की कोशिश करना और फिर अपने पर्सनल लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो जो वो लोग करते हैं। ओके। ओके, Sure. तो दैट्स ऑल। ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट्स डिस्कस इट इन द नेक्स्ट एपिसोड अबाउट दिस होल्डन प्रिजन। Right. बट ending this episode,
पबजी को संताजी देते हुए एक लाइन कहूंगा, ऑम इज नॉट अ गन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पबजी प्लेयर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा। विद दिस let's end this episode here and we will meet you in the next episode of Confused. Goodbye guys. Confused. Bye guys. Bye.